क्या आप रुपए डेबिट कार्ड यूज करते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कार्ड आपको 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देता है, वो भी बिना किसी प्रीमियम और चार्जेस के। वो कैसे? तो आइए इन कुछ मिनटों में जानते हैं कि क्या है एग्जैक्टली रुपए डेबिट कार्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम 2022-23। क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है क्लेम प्रोसेस, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्लेम अमाउंट पाने के लिए। ऐसे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वेलकम टू बैंक ट्यूब। मैं अंकिता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। रुपे डेबिट कार्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम बेसिकली एक प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्रोग्राम है जिसे आरबीआई द्वारा कंट्रोल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखती है। इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी बैंक का कस्टमर अगर रुपे डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करता है तो उसे NPCI 10 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवरेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये 10 लाख तक का इंश्योरेंस का फंडा आखिर है क्या। आप सिंपली ये समझो कि आपका किसी पर्टिकुलर बैंक में एक सेविंग अकाउंट है, तो डेबिट कार्ड अप्लाई करते समय हमें मेनली 3 टाइप्स के डेबिट कार्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट वीजा कार्ड, सेकंड रुपे कार्ड एंड थर्ड मास्टर कार्ड। इनमें जो रुपे कार्ड होता है उसके 2 टाइप के वेरिएंट्स एट प्रेजेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। फर्स्ट रुपे प्लैटिनम एंड द सेकंड इज रुपे सिलेक्ट। अगर आप रुपे प्लैटिनम कार्ड यूज करते हो तो आपको NPCI के द्वारा 2 लाख तक एक्सीडेंटल एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। वही अगर आप रुपे सिलेक्ट कार्ड यूज करते हो तो आपको NPCI के द्वारा 10 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अब हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये है राजू, जिसका सेविंग अकाउंट HDFC बैंक में है 1 जनवरी 2022 से। इस अकाउंट में राजू की नॉमिनी उसकी वाइफ आशा है। राजू के इस अकाउंट में रुपे सिलेक्ट कार्ड भी है जिसे वो हर मंथ कुछ न कुछ शॉपिंग के लिए यूज करता रहता है। अब मान लेते हैं राजू ने अपने कार्ड से लास्ट शॉपिंग 1 जुलाई 2022 को की और 10 जुलाई 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में उसकी अनफॉर्चुनेटली मौत हो जाती है। इस केस में मिसेस आशा, जो कि मिस्टर राजू के अकाउंट में नॉमिनी है, वो 10 लाख रुपए इंश्योरेंस क्लेम कर सकती है HDFC बैंक से, जहां राजू का सेविंग अकाउंट है। वो 10 अगस्त 2022 यानी कि राजू के डेथ के 1 महीने बाद सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक में इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट कर देती है और फिर HDFC बैंक उस डॉक्यूमेंट को इंश्योरेंस कंपनी को देती है और फाइनली 20 अगस्त 2022 को आशा के अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाते हैं। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई हो। अब हम इस स्टोरी से कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को समझते हैं। फर्स्ट, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अकाउंट होल्डर का होता है जिसके पास रुपे डेबिट कार्ड है, जैसे कि अपने स्टोरी में मिस्टर राजू। सेकेंड, इंश्योरेंस का क्लेम अकाउंट होल्डर का नॉमिनी कर सकता है, जैसे कि स्टोरी में मिसेस आशा ने किया। थर्ड, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन 10 लाख तक रुपे सिलेक्ट कार्ड में होता है और रुपे प्लैटिनम कार्ड में 2 लाख तक का, जैसे हमारी स्टोरी में राजू रुपे सिलेक्ट कार्ड यूज करता था तो उसका सम इंश्योर्ड 10 लाख का था। फोर्थ, इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ 2 केसेस में नॉमिनीज को क्लेम मिल सकता है। एक, जब अकाउंट होल्डर की डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से हो या एक्सीडेंट होने से वो परमानेंटली डिसेबल हो गया हो। एक्सीडेंट्स और परमानेंट डिसेबिलिटी की डेफिनेशन में क्या कवर होता है और क्या नहीं, उसकी कंप्लीट लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल राजू की डेथ एक्सीडेंट से हुई सो उसकी नॉमिनी इंश्योरेंस क्लेम के लिए एलिजिबल है। अवर फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टाइमिंग क्राइटेरियाज। एक इंसान इंश्योरेंस क्लेम के लिए तब एलिजिबल होता है जब उसने डेट ऑफ एक्सीडेंट के पिछले 30 दिनों के अंदर एटलीस्ट एक बार रुपे डेबिट कार्ड को कहीं POS मशीन पर स्वाइप किया हो या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज किया हो। बी, डेट ऑफ एक्सीडेंट के 90 दिनों के अंदर नॉमिनी को इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म प्लस सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन बैंक को सबमिट करना कंपलसरी है। लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस दिन आपने बैंक में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसके 60 दिनों के अंदर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सबमिट करने के लिए पेंडिंग है तो उसे सबमिट करना जरूरी है क्लेम पास होने के लिए। डी, कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 10 दिनों के अंदर आपको क्लेम अमाउंट मिल जाएगा। हमारी स्टोरी में भी सभी टाइमिंग क्राइटेरिया फुलफिल हुए हैं, जैसे कि राजू की डेथ 10 जुलाई 2022 को हुई और उसका लास्ट ट्रांजैक्शन 1 जुलाई को हुआ था, सो ए क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड। नेक्स्ट, राजू के डेथ के 90 डेज के अंदर उसकी नॉमिनी आशा ने क्लेम रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स 10 अगस्त 2022 को बैंक को सबमिट कर दिए, सो बी क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड। क्राइटेरिया थर्ड तो वैसे ही फुलफिल हो गया
क्योंकि कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट राजू के केस में था ही नहीं एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 10 दिनों के अंदर आशा को क्लेम अमाउंट भी मिल गया। सो लास्ट क्राइटेरिया इज ऑल्सो फुलफिल्ड। अब फाइनल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके नॉलेज में रहना जरूरी है, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम के डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में ही सबमिट करना है, वो भी सिर्फ नॉमिनी के द्वारा अकाउंट होल्डर के रेस्पेक्टिव बैंक में। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और इंश्योरेंस कवर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए मिलता है। मान लो अगर अकाउंट होल्डर का ऑलरेडी अलग से भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो रुपए कार्ड इंश्योरेंस और उसका पर्सनल इंश्योरेंस दोनों के क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक ही इंसान के मल्टीपल बैंक में अलग अलग रुपए कार्ड है तो उसका नॉमिनी किसी एक बैंक में ही क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है। सो इसी के साथ मैं वीडियो यही समाप्त करती हूँ। आई होप मैं सही से आपको समझा पाई। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।